हेलो एवरीवन। आज का वीडियो छोटा ज़रूर है पर आपके बहुत काम में आने वाला वीडियो है ये। आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड आज जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट एंड जो टेंस में आपको क्वेश्चंस परेशान करते हैं ना आफ्टर बिफोर वाले वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है द बल्क ऑफ द ग्रेन डैश एक्सपोर्टेड लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, वर आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा या फिर हैव आएगा। पहले अपना आंसर आप सोच लो। यहाँ क्या है, हमारे पहले सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे बल्क की बात हो रही है। ठीक है, द बल्क ये है। ये क्या है? द बल्क की क्वांटिटी बता रहे, अमाउंट बता रहा है। ये क्या होते हैं? यूजली ट्रीटेड एज सिंगुलर। इनको हम सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, जब भी कोई क्या हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई क्वांटिटी बताए, ठीक है, क्वांटिटी बताइए या फिर अमाउंट की बात करें, ठीक है, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। ठीक है, द बल्क ऑफ द ग्रेन यानी अनाज का अधिकांश भाग। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है जो कि बल्क मतलब दिखा रहा है, जो कि क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? तो यहाँ पर हमें वॉज का यूज़ करना है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा वॉज। द बल्क ऑफ द ग्रेन वॉज एक्सपोर्टेड लास्ट ईयर। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है सच ऑफ द एविडेंस एज डैश रिलायबल हैज बीन एक्सेप्टेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ क्या एविडेंस क्या है? एक क्या है, एविडेंस की बात कर रहा है। एविडेंस जो होता है ना, सच ऑफ द एविडेंस, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर में हमेशा इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, आपको याद रखना है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या है? एविडेंस क्या है? एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो राइट ऑप्शन हमारा एज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सच ऑफ द एविडेंस एज इज रिलायबल हैज बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 in 10 वर्कर्स डैश एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? व्हेन द सब्जेक्ट बिगिंस विद 1 in प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, आपको याद रखना है 1 हो, 1 in प्लस क्या हो, प्लूरल नाउन हो। ये जैसे वर्कर दिया है प्लूरल नाउन हो, तो हमें याद रखना है क्या करना है। तो हमें याद ये रखना है कि जो हमारा एम्फेसिस होगा यानी जोर होगा इज ऑन 1, हमें अपना 1 पे जोर देना है। ठीक है, 1 पे जोर देना। सो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगेगा। 10 में से एक कर्मचारी की बात हो रही है ना, तो फोकस हमें किस पे करना है? एक पे करना है। तो राइट ऑप्शन हमारा एज हो जाएगा। ठीक है, इज एब्सेंट टुडे हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन राइट सेंटेंस क्या बनेगा? 1 in 10 वर्कर्स इज एब्सेंट टुडे। अब 10 वर्कर्स देख के आपको अपना यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। यहाँ पर बात क्या की जा रही है वो आपको देखना है। 10 में से एक कर्मचारी की बात की जा रही है। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दिस इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन हियर। वेजेस मीन्स है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा यहाँ पर। एक प्रसिद्ध एक्सप्रेशन है, पाप की जो भी परिणाम होता है वो मृत्यु होती है। तो यहाँ पर वेजेस सिंगुलर मीनिंग माना जाएगा। तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज डेथ हो जाएगा। जब वेजेस का मतलब सैलरी से होगा तो वो प्लूरल भी हो सकता है, पर यहाँ पर जो वेजेस का मतलब है वहाँ पर क्या है, एक अंतिम निर्णय से है या फिर आप मान लो कि मजदूरी से है, नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक जो भी निष्कर्ष निकलेगा, पापों की सजा मौत होती है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है वेजेस के 2 ही मतलब आते हैं। एक तो वो सैलरी में आता है और एक वो आता है पाप की सजा मौत होती है, इस तरीके से आता है। तो वहाँ जब सैलरी वाला होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो होता है इस सेंस में होती है, कहावत है, तो यहाँ पर जो प्रोवर्ब में यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑडियंस डैश लेफ्ट द हॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कलेक्टिव नाउन ऑडियंस व्हेन मेंबर्स आर एक्ट इंडिविजुअली। तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑडियंस लेफ्ट द हॉल, यानी आधा जो भाग था ऑडियंस का वो अलग अलग करके छोड़ा होगा ना, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग हुआ होगा। जब भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाती है, हिस्सों में बढ़ जाती है, तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब कलेक्टिवली काम करती है, एक साथ काम करती है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, आधा भाग चला गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या सेंस निकल रहा है? प्लूरल सेंस निकल रहा है। ठीक है, यहाँ ऑडियंस के जो सदस्य हैं वो अलग अलग हॉल को छोड़ के गए हैं, इसलिए हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास में? मोर देन 1 लेसन डैश लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? मोर देन 1 प्लस सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, मोर देन 1 हो
और प्लस हो, सिंगुलर नाउन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम हैज़ बीन यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। मोर देन वन दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। मोर देन वन दिखने में प्लूरल लगे तो आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी, तो हैज़ बीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नन बट द ब्रेव डैश वर्दी ऑफ ओनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, नन बट प्लस प्लूरल नाउन हो, ठीक है। नन बट क्या हो, प्लस प्लूरल नाउन हो, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्ब यूजली अग्रीज विद द नाउन, तो नाउन के साथ में अग्री करेगी, तो नाउन क्या है, द ब्रेव, यानी पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नन बट द ब्रेव आर वर्दी ऑफ ओनर, ठीक है। आर हो जाएगा, राइट ऑप्शन आर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डैश अरेंज्ड फॉर द ट्रेनीज डैश, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो हो जाएगा अ सीरीज ऑफ इज सिंगुलर, ठीक है। अ सीरीज, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अ सीरीज है, लेक्चर्स नहीं है, तो हमारा जो राइट इसमें हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉज हो जाएगा, वॉज अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सीरीज है, लेक्चर्स नहीं है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज अरेंज फॉर द ट्रेनी हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना ऑफ से पहले हमें अपना सब्जेक्ट को देख के अपना वर्ब लगाना है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश एक्सीलेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पर वर्ब अग्रीज विद द क्वालिटी नॉट एप्पल्स, हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एप्पल्स प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी, इसको याद रखना है। तो हमें जो लगाना है वो क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, राइट ऑप्शन हमारा इस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स डैश इन दिस सिटी, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स डैश इन दिस सिटी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर जो हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हमारा वन है, वन की बात कर रहा है ना, तो वन क्या है, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करके सबसे ऊंची इमारतों में से एक की बात कर रहा है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है, तो ये एक की बात करेगा तो हमें स्टैंड्स का यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, द लास्ट ऑफ द गेस्ट डैश ऑलरेडी डिपार्टेड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, द लास्ट है जो कि सिंगुलर है, मेहमानों में से आखिरी व्यक्ति जा चुका था, तो हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैज़ का, क्योंकि ऑलरेडी लगा है तो हैज़ का यूज़ होगा यहाँ पर। तो द लास्ट हमारा ये सब्जेक्ट है, तो जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर ही डैश द लेटर ही पोस्टेड इट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर अर्लियर पास्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, पहले पत्र लिखा फिर पोस्ट किया, ठीक है। हैड रिटन प्लस पोस्टेड हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया है तो यहाँ पर हैड रिटन हो जाएगा, काम पहले हुआ है उसके बाद में पोस्ट किया गया है, तो जो पहले एक्शन होती है उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस B3 में बनाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। बिफोर शी डैश होम शी लॉक्ड द डोर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, टू पास्ट एक्शंस इन सीक्वेंस, ठीक है, एक के बाद एक हो, तो बिफोर इट्स शोज रिजल्ट, तो हम यूज़ करेंगे, घर छोड़ने से पहले दरवाजा बंद किया होगा, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट, बिफोर शी लेफ्ट होम शी लॉक द डोर, ठीक है। एक के बाद जब एक एक्शन होती है तो उसको भी हम सिंपल पास्ट में ही रखते हैं, याद रखना है आपको, यहाँ पर हेड वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द गेस्ट डैश डिनर वॉज सर्व्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर अराइवल हैपेंड बिफोर डिनर वॉज सर्व्ड, पहले मेहमान आए फिर खाना परोसा गया, इसलिए हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हैड अराइव्ड का, ठीक है। हैड अराइव्ड का यूज़ हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा इसमें। बिफोर द ट्रेन डैश वी रीच द स्टेशन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हो जाएगा, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट इज ऑफन प्रेफर्ड व्हेन सीक्वेंस इज ऑलरेडी क्लियर, हम स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन बाद में आई, ठीक है, बाद में गई, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट है, आपको याद रखना है, बिफोर हो, अभी मैंने एक और आपको भी पढ़ाया है, बिफोर हो प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट, और फिर भी और आगे भी सिंपल पास्ट, कॉमा के बाद वाला क्लॉज भी सिंपल पास्ट में, तो ये क्या दिखाता है, एक सीक्वेंस को दिखाता है जो कि क्लियर है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, आपको ये इतना समझना होगा कहाँ पर हेड लेफ्ट लगाना है, कहाँ पर लेफ्ट लगाना है, एक सीक्वेंस को दिखा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर ही डैश द एग्जाम ही फेल्ट रिलीव्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द एग्जाम ही फेल्ट रिलीव्ड, तो यहाँ ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले उसने एग्जाम पूरा किया फिर राहत की सांस ली, तो यानी काम पहले जो हुआ है उसको हम हैड कंप्लीटेड बनाएंगे, उसे सांस आराम की बाद में ली है, तो जो काम पहले हुआ है उसको हैड प्लस B3 में हम बना देंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 15 का हैड कंप्लीटेड।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, बिफोर आई डैश हिम आई हैड हर्ड मच अबाउट हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हो जाएगा मिलने से पहले उनके बारे में बहुत सुना हुआ था उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट का यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैट का यूज होगा, क्योंकि हैड प्लस बी थ्री इधर हो चुका है तो मैट का यूज हो जाएगा। बिफोर आई मैट हिम आई हैड हर्ड मच अबाउट हिम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेट हियर अंटिल आई डैश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर अंटिल क्या क्या हो, अंटिल हो, ठीक है, व्हेन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, एज सून एज हो, ठीक। रेफरिंग टू फ्यूचर यूज प्रेजेंट सिंपल नॉट फ्यूचर, ठीक है। इन सब के साथ में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, तो आई के साथ में रिटर्न का यूज जाएगा, वेट अंटिल आई रिटर्न, ठीक है, रिटर्न का यूज होगा। इन सब के बाद में क्या यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, आफ्टर अंटिल, व्हेन, आफ्टर अंटिल हो, व्हेन हो, आफ्टर हो, एज सून एज हो, रेफरिंग टू फ्यूचर यूज प्रेजेंट सिंपल नॉट फ्यूचर। बात तो फ्यूचर की करते हैं कि इंतजार करना मैं आऊँगा तब तक, पर हमें जो यूज़ करना होता है वो क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना होता है, ठीक है, सिंपल का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एज सून एज द रिजल्ट डैश वी विल इन्फॉर्म यू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर क्लॉज प्लस क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पैसिव में बनेगा, एज सून एज के बाद में विल नहीं आएगा, याद रखना है आपको, तो हो जाएगा आर डिक्लेयर्ड, एज सून एज द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड वी विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई डैश हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इट हैज़ बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस पास, सिंपल पास्ट हो, कई साल हो गए उसे देखे हुए, तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई सॉ हिम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर रूल लिख देती हूँ मैं, इट हैज़ बीन प्लस क्या हो, टाइम हो, ठीक, टाइम हो प्लस सिंस हो, ठीक, सिंस हो, तो उसमें यूज़ करेंगे हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, बस यही रूल है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ़ ओनली ही डैश हार्डर लास्ट ईयर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रूल क्या कहता है, इफ़ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है, इफ़ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट, ये क्या दिखाते हैं, रिग्रेट को दिखाते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या दिखाता है, रिग्रेट को दिखाता है, यानी कि उसने पिछले साल ज़्यादा मेहनत की होती, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड प्लस बी थ्री हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, उसने क्या दिखाता है, ये रिग्रेट को दिखाता है, पछतावा दिखा रहा है, काश उसने पिछली साल मेहनत करी होती है, तो हैड प्लस बी थ्री का यूज़ होता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन।